नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन टीचिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो गांधीयन टीचिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। चाहे वो हिमाचल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है कहीं से भी जुड़ा हुआ, उसमें हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम डिस्कस करेंगे। गांधीयन टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड इंडिया बैंकरप्ट। तो गांधी जी के अनुसार जो था वो निम्नलिखित में से किसने भारत को कंकाल बना दिया था। तो अगर गांधी जी के अनुसार देखा जाए तो गांधी जी के अनुसार जो था वो रेलवे हो गया, लॉयर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इन्होंने जो था वो भारत को कंगाल बना दिया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। इन तीनों ने जो था वो गांधी जी के अनुसार जो था वो भारत को कंगाल बनाया था। अगर देखो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो था वो खुद भी एक लॉयर थे, खुद भी एक वकील थे। इन्होंने जो था वो पहले बीए की पढ़ाई पूरी की थी और बीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए जो था वो इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर इन्होंने जो था वो अपनी लॉ की पढ़ाई जो था वो पूरी की थी। ये ध्यान रखिए। और कहा जाता है कि जब गांधी जी जो था वो पढ़ाई के लिए पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने जो था वो अपने जो गहने थे उनको जो था वो उनकी एजुकेशन, गांधी जी की एजुकेशन के लिए जो था वो बेचने की बात कही थी, परंतु उसके बाद उनका जो अरेंजमेंट था वो कहीं से हो गया था। तो ये बातें कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इवेंट डिड गांधी जी रिगार्ड एज एडवेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो किस घटना को गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का आगमन बताया है कि सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो ये कहा जाता है सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह का आगमन जो है वीराग्राम कस्टम से मानी जाती है। वीराग्राम कस्टम, ऑप्शन बी सही आंसर है। वीराग्राम कस्टम देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट नेम डिड गांधी जी गिव टू हिज आश्रम एट अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो जो गांधी जी का आश्रम था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था। तो इस आश्रम को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम इसको नाम दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो, अगर सत्याग्रह आश्रम के बारे में आप जानेंगे तो सत्याग्रह आश्रम ये जो था इसकी स्थापना कब की गई थी, 1915 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब गांधी जी ने इसकी स्थापना जो था वो 1915 में की गई थी। बाद में चलकर 1917 में क्या वो 1917 में जो था उस आश्रम को जो था वो शिफ्ट कर दिया गया। इसको जो था वो साबरमती नदी के किनारे जो था वो स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रेजेंट टाइम में ये वहीं पर है। साबरमती आश्रम के नाम से इसको अभी जाना जाता है। और साबरमती आश्रम जो है वो भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिले में जो है वो साबरमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो इसकी हिस्ट्री याद रखिएगा कि 1915 में इसकी स्थापना हुई। बाद में चलकर इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। गांधी जी से जुड़ा हुआ ये आश्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं 64 में, यहाँ पर पूछते हैं विच 3 थिंग्स गांधी जी वोट नॉट टू टच इन इंग्लैंड। तो वो कौन सी 3 चीज़ें थी जिनको जो था वो गांधी जी ने इंग्लैंड में न छूने की कसम खाई थी। तो गांधी जी ने जो था 3 ऐसी चीज़ें थी जिनको टच करने की, कि उनको टच नहीं करेंगे ऐसी कसम खाई थी। इनमें एक वाइन आता था, एक वुमेन आता था, एक इनमें मीट आता था। इसमें क्या सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी वाइन, वुमेन एंड मीट। शराब, महिला और मांस, इन तीनों चीज़ों को वो टच नहीं करेंगे इंग्लैंड में, ये उन्होंने कसम खा रखी थी। जब देखो गांधी जी ने इंग्लैंड जाना था, जब इन्होंने बॉम्बे से इंग्लैंड जाना था तो इनकी फैमिली के कोई एडवाइज़र थे, उन्होंने जो था वो इनको कहा था कि आप ये 3 वोज ले लो, 3 कस्में ले लो कि आप इन तीनों चीज़ों को जो है वो टच नहीं करेंगे। और इसके ऊपर जो था उनकी माता ने भी उनके ऊपर ट्रस्ट किया था कि ये सब जो है वो नहीं करेंगे और इनको जो था वो ब्लेसिंग दी थी कि आप इंग्लैंड के लिए अब जा सकते हो। तो 1888 में जो था वो ये जो था वो गए थे इंग्लैंड। तो ये आपने चीज़ें इनसे जुड़ी हुई ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है वेयर डिड गांधी जी मीट अ लेडी हु हेल्प्ड हिम टू गेट रिड ऑफ अनट्रूथ। तो गांधी जी को वो महिला कहाँ पर मिली थी जिसने जो था वो उन्हें असत्य से मुक्ति दिलाई थी। गांधी जी को एक महिला मिली थी जिसने इनको असत्य से मुक्ति दिलाई थी। ये महिला इनको ब्रिंगटन में मिली थी। ब्रैंगटन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये महिला इनको मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं व्हेन वाज द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो महात्मा गांधी के साथ जो है इस मूवमेंट को जोड़ा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कब स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी 1932 में। ये तो सेकंड हुई थी, इससे पहले एक और हो चुकी है, वो 1930 में हुई थी। 1930 में ये मूवमेंट जो था वो हुई थी। जब 1930 में जो था वो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद जो था वो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अपना 11 सूत्रीय मांगें भी रखी थी। उनके ऊपर अलग अलग डिमांड थी। उनके ऊपर कहा गया था कि सैन्य खर्चा जो है वो 50% कम कर दिया जाए, लगान भी जो है वो 50% कम कर दी जाए, विदेशी विदेशी विदेशों से जो कपड़ा आता है उसके ऊपर भी नियंत्रण लगाया जाए कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कपड़ा आ जाए। नशीली वस्तुएं जो हैं उनके विक्रय के ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगाया जाए। जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन कैदियों को जो है वो छोड़ दिया जाए। बहुत सारी डिमांड जो था वो गांधी जी ने रखी थी। इनकी 11 सूत्रीय एक डिमांड थी, तो उसमें ये सब कहा गया था।
ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 141 में विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय गांधी जी। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि बेलगाम का सेशन था जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये सेशन हुआ कब था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेलगाम का सेशन जो था जिसको महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया था वो हुआ कब था। तो ये सेशन जो था 1924 में जो था ये सेशन हुआ था। 1924 में ये सेशन हुआ था। बेलगाम पड़ता कहाँ पर है? बेलगाम जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके बाद 1925 में एक सेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। ये सेशन जो था वो कानपुर में हुआ था। गांधी जी ने सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, वो था ये बेलगाम का सेशन, ये ध्यान रखिएगा। अगला 142 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं इन विच सत्याग्रह गांधी जी यूज्ड द लास्ट वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो गांधी जी ने जो था वो किस सत्याग्रह में जो था वो भूख हड़ताल के अंतिम सशस्त्र का प्रयोग किया था। गांधी जी ने जो था वो भूख हड़ताल के अंतिम सशस्त्र का प्रयोग किया था अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। जो अहमदाबाद वस्त्र उद्योग हड़ताल थी वहाँ पर इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक जो था वो कब हुई थी, ये कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये 1918 में हुआ था, 1918 में ध्यान रखिएगा। इससे पहले अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था, 1917 में ये हुआ था। अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था, 1918 में ये हुआ था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ये 1917, 1918, 1919 के बारे में आपको पता चला। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चौरी चौरा की घटना जो था वो कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया था। तो देखो, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की खोज कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी, साउथ अफ्रीका में की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है वो सही आंसर है। और 1906 के आसपास जो था ये पहली बार खोज की गई थी। और जब ये भारत वापस आए थे तो 1917 में जो था आपने पढ़ा कि सत्याग्रह का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण में हुआ था, उनका आंदोलन, ये चंपारण का आंदोलन आपने पढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सिनेरियो हुआ था। 1917 का भी याद रखना है और जो साउथ अफ्रीका में हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था? देखो, गांधी जी ने अगर हम बात करें इंडियन ओपिनियन एडिट की थी कि नहीं की थी, इसका संपादन किया था कि नहीं किया था, तो किया था। यंग इंडिया का भी इनके द्वारा किया गया था, हरिजन का भी इनके द्वारा किया गया था, परंतु न्यू इंडिया जो था इसका संपादन जो था गांधी जी ने नहीं किया था। ये जो न्यू इंडिया नाम से न्यूज़पेपर था ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? ये एनी बेसेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। एनी बेसेंट के द्वारा जो था वो उस टाइम पब्लिश किया जाता था। और एनी बेसेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये होम रूल लीग से जो है वो जुड़ी हुई थी। होम रूल लीग जो था वो कब आया था? तो ये जो होम रूल लीग आंदोलन था ये 1916 के आसपास जो था लॉन्च किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि कब इसको लॉन्च किया गया था। 1916 में इसको लॉन्च किया गया था। एनी बेसेंट का नाम याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।